प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है तुलसीदास। अगर आपने ये 4 शब्द याद कर लिए तो आप तुलसीदास के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी हासिल कर लोगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यूजीसी नेट इसमें अब 4 शब्द वो कौन से हैं? एक तो राम भोला, एक चाय और एक आनंद और एक हरि। अब जैसे इसके सामने तुलसी लगाया ताकि आपको याद रहे कि ये तुलसी की रचनाओं का, तुलसी के परिचय का, तुलसी परिचय है, इसमें रचनाएं भी हैं, इसमें बहुत कुछ आएगा। अब एक बार ये ट्रिक याद करो। तुलसी को राम बोला कि चाय पीकर आनंद आया और हरी हरी बोला। वैसे भी तुलसी है, तुलसी चाय में डलती है और तुलसी की चाय पीकर आनंद आता है और हरी हरी बोल ले, हरी हरी। बस तुलसी हरे रंग की होती है, इससे रिलेटेड ही वर्ड लिखे तुलसी से। तुलसी हरे रंग की होती है और तुलसी की चाय पीकर आनंद आता है। अगर ये 4 शब्द याद कर लिए, तुलसी तुलसी चाय में डलती है और तुलसी की चाय पीकर आनंद आता है और हरी हरी बोल, और तुलसी का रंग हरा हरा होता है। राम भोला तो इसका नाम ही, तुलसी का नाम था। अब देखो राम भोला, राम भोला से देखो, राम भोला रै, रै वर्ण, रै वर्ण से देखो क्या क्या। राम भोला तुलसी का नाम था। रामचरितमानस की रचना की थी। रघुवर दास ने तुलसी तुलसी चरित ग्रंथ लिखा था। ये तुलसी चरित ग्रंथ रघुवर की रचना थी। रामानंद परंपरा में से था। तुलसीदास रामानंद परंपरा में से था। राम भोला इनका नाम था। रामचरितमानस की रचना की थी। रघुवर दास ने क्या लिखा था? तुलसी चरित ग्रंथ लिखा। कई बार सोचते हैं कि तुलसी चरित ग्रंथ तो तुलसीदास ने लिखा, पर ऐसा नहीं है। ये किसने लिखा था? तुलसी चरित, तुलसी चरित रघुवर दास ने लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी। इसके साथ ही रामचंद्र शुक्ल के साथ राम गुलाम द्विवेदी ने भी 12 रचनाएं मानी है। अब देखो रे 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 रे, राजापुर बांदा, राजापुर बांदा तुलसीदास के गांव का नाम था। वैसे तुलसीदास, राजापुर बांदा के 2 माने जाते हैं गांव, एक एटा और एक राजापुर बांदा। राजापुर, रै से रत्नावली, रै से राजापुर, रै से रामचरण दास और रै से रसखान। इनका देखो, तुलसी रसखान को तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले सुनाई थी। रामचरण रामचरण दास रामचरण दास ने टीका लिखी थी रामचरित मानस पर। जैसे चरित आ गया, रामचरित, रामचरित पर टीका किसने लिखी थी? भाई राम रै से तो वर्ण है ही है, राम के साथ राम भी है पहले, चरित पर चरण है, चरण, राम चरण, तो ऐसे दिन रामचरण। रामचरित पर मानस पर टीका किसने लिखी? रामचरण दास ने लिखी। रत्नावली पत्नी का नाम था। राजापुर बांधा गांव का नाम था। और रसखान को तुलसी ने रामचरित मानस सबसे पहले सुनाई थी। देखो कितनी आसानी से याद हो गया। रह राम भोला इनका नाम था। रामचरित मानस की तुलसी ने रचना की थी। रघुवर दास ने तुलसी चरित ग्रंथ लिखा था। रामानंद की परंपरा का चौथा स्तंभ था। राम काव्य को मानने वाले थे, राम परंपरा में से थे, रामानंद की परंपरा में से थे। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाएं मानी है। राजापुर बांधा इनका गांव का नाम था। रत्नावली पत्नी का नाम था। रामचरण ने रामचरितमानस पर टीका लिखी थी। जैसे ये आया यहाँ पे तुलसी चरित ग्रंथ, तुलसी चरित ग्रंथ वो रघुवर दास ने लिखा था। और जो इस पे रामचरितमानस पे टीका आएगा ना, तो वहां पे चरण देख लेना, रामचरण, रामचरित का रामचरण ही है, रामचरण है टीका लिखने वाला। और जो तुलसी चरित ग्रंथ था वो रघुवर, जैसे रघुवर, रघुवर वर आ गया, रघु वर को तुलसी की चाय पिलाई, रघुवर तुलसी चरित, तुलसी की चाय किसको पे? वर को पिलाई। अब चाय, चाय से देखो, चाय से च वर्ण का महत्व देखो। च से चुनिया, चौथा चित्रकूट। एक और था इसका च से, अब ध्यान नहीं आया, फिर बताऊंगी। चुनिया दासी ने तुलसी का लालन पालन किया था। चुनिया दासी ने च से चुनिया, च से चौथा और च से चित्रकूट।
इनका के जीवन में क्या महत्व था? चुनिया दासी थी, चौथा राम काव्य परंपरा का स्तंभ था, और चित्रकूट में किसके दर्शन हुए थे? चित्रकूट में राम की अलौकिक अनुभूति हुई थी, और चित्रकूट में ही सूरदास मिले थे, चित्रकूट में। और चित्रकूट में कृष्ण गीतावली, सूरदास से मिलने के बाद ही इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। गीतावली इनसे पहले लिखी थी और कृष्ण गीतावली सूरदास के मिलने के बाद लिखी थी। फिर है आनंद। आनंद ऐसे देखो है, यहाँ आत्मा रानी के पिता का नाम था, अभुक्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, और अनुप्रास अलंकार के बादशाह हैं। वो किसने माना है? वो ये रामचंद्र, अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अवधि व ब्रज इनकी भाषाएं थी, भाषा, इन भाषाओं में इन्होंने रचना की है, अवधि और ऐसे अवधि। ऐसे देखो, आत्माराम, अभुक्त नक्षत्र, अनुप्रास, अवधि, और अवधि भाषा में रचना है ना अयोध्या में की थी, अवधि भाषा की रचना अयोध्या में की थी, बाकी रचनाएं कहाँ थी? काशी में की थी। उत्प्रेक्षा अलंकार, ऊ से उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह किसने माना? उदयभानु ने। ऊ से उत्प्रेक्षा और ऊ से उदयभानु। और अनुप्रास, याद है अनुप्रास में पीछे रास है ना, रामचंद्र शुक्ल, बना लेना इसकी, रामचंद्र शुक्ल। और इसका उत्प्रेक्षा में वो आ गया उदयभानु। और एक रूपक का बादशाह माना है इनको बच्चन ने और भगवान दीन ने, रूपक का बादशाह। इसके तीन अलंकार इंपॉर्टेंट है, एक तो अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक। इसमें रूपक नहीं लिखा हुआ है। अनुप्रास, अनुप्रास जैसे शुक्ल आ गया तो अनुप्रास का बादशाह शुक्ल ने माना। उत्प्रेक्षा ऊ आ गया कि उदयवान वश ने माना। और एक रूपक, रूपक भगवान का रूप, बच्चे के इसका भगवान का रूप होते हैं, और रूपक का बादशाह बच्चन ने माना है, यहाँ पे नोट कर लेना। तुलसी का रंग हरा हरा होता है वर्ण का, देखो तुलसी का रंग हरा हरा है वर्ण से। देखो तुलसी इनकी माता का नाम था। हरिदास, नर हरिदास इनके गुरु का नाम था। और हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना थी। इनकी बाहुक मीन होती भुजा, भुजा का रोग हो गया था तो उसके बाद इन्होंने हनुमान बाहुक, वैसे इसकी रचना नहीं, वो प्रमाणिक तो कवितावली का ही भाग है। इसके बारे में अन्य बिंदु याद कर लो। बेणी माधव ने क्या, इसकी गोसाई चरित की रचना की थी। गोसाई चरित, गोस्वामी, गोस्वामी गोसाई चरित, एक तुलसी चरित लिखा गया है, एक गोसाई चरित लिखा गया है। गोसाई चरित कभी कभी देख के गोसाई चरित तो तुलसीदास को कहा जाता है, ये तुलसीदास की रचना होगी, पर ऐसा नहीं है। ये गोसाई चरित, जैसे घास, घास घा गो से बनाना, गो, गो कहाँ गई है? बनी में गई है। और जैसे तुलसी चरित, तुलसी चरित किसने लिखा था? तुलसी चरित, तुलसी की चाय वर को पिलाई, तुलसी चरित रघुवर ने लिखा था, वर को पिलाई। और गोसाई चरित, गोसाई चरित लिखा है, गाय कहाँ चरने गई? बनी में चरने गई, बन लगा लो बनी में, गोसाई चरित। और जैसे अब इनके बारे में अन्य बिंदु है, जैसे आनंद का वृक्ष किसने कहा? आनंद का वृक्ष, मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद का वृक्ष कहा है। आनंद आ गया भाई मधुसूदन देसी घी खा के, आनंद आ गया मधुसूदन का देसी घी खा के। किस, अब जैसे कांड है उसके, रामचरितमानस में 7 कांड है, उनमें बड़ा कांड कौन सा है, छोटा कांड कौन सा है, और अंतिम कांड कौन सा है? किसकंधा कांड तो इसका छोटा कांड है। किसकंधा, कंधा, कंधा कंधे पे छोटे को बिठाते हैं, बड़े को तो बिठाते नहीं, छोटे को बिठाया जाता है। किसकंधा, कंधे पर किसको बिठाते हैं? छोटे पे। आप परीक्षा में देखते ही उसमें छोटा कांड पूछ लिया, छोटा, छोटे को तो कंधे पे बिठाया जाता है। बाल कांड, बैत है बाल, और बड़ा कांड, ये बड़ा कांड भी है, बैत है वन नंबर का भी कांड है, और ये बड़ा भी है। पहला कांड बाल कांड ही है। उत्तरकांड, उत्तरकांड ऊ से उत्तर, और ये अंतिम, अंतिम कांड है। उत्तरकांड अंतिम कांड है। इसमें उत्तरकांड में है 3 वक्ता है और 3 श्रोता है। पंचमेल खिचड़ी सुंदरकांड को कहा जाता है। सुंदरकांड, सुंदर, 5 मेल,
5 मेल की खिचड़ी होगी तो वो कैसी होगी? सुंदरी होगी। 5 मेल की खिचड़ी सुंदर होगी, सुंदरकांड है। जो उत्तरकांड है, इसकी उत्तरकांड कविता में, उत्तरकांड है जो इसका पार्ट है, उसमें 3 वक्ता हैं, 3 श्रोता है। इसमें शिव जी की कथा, शिव जी राम की कथा पार्वती को सुनाते हैं। काक पक्षी हो गया, वो गरुड़ पक्षी को सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य का मुनि ऋषि था, वो अपने शिष्य भारद्वाज को सुनाते हैं। इसमें याद करने वाली कोई दिक्कत की बात नहीं। शिव जी ने तो पार्वती को सुनाई थी। पक्षी था काग, काक किसका कै किसका काग होता है, कै कै से गरुड़। पक्षी ने कौन सा पक्षी को सुनाई थी? गरुड़ पक्षी को सुनाई थी। पक्षी राज होता है ना गरुड़। और याज्ञवल्क्य मुनि था जो उसका शिष्य भारद्वाज था। वल इसमें लिखा है वो वाल्क्य, वो याज्ञवल्क्य मुनि ने किसको? भारद्वाज को, भारद्वाज शिष्य को सुनाई थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हैं। कली काल से मुक्ति के लिए, कल युग से मुक्ति के लिए इन्होंने भैरवी रामायण की रचना की थी और रहीम के कहने पर की थी भैरवी रामायण की रचना। कली काल, कली काली, काली काली और भैरव, काली भैरव, काली माता और भैरव। काली का भैरव रक्षक है, काली माता के साथ भैरव आएगा। का भैरवे रामायण कली काल से मुक्ति के लिए, जहाँ पे आप लोग भैरवे दिखते वहां पे कली काल, कली काल की मुक्ति, मुक्ति कलयुग से मुक्ति के लिए कौन सी लिखी थी? भैरवे रामायण थी। कली और भैरवे को जोड़ लेना। अब जानकी कंगन के नग, कौन सी रचना है इनकी? जानकी कंगन, कंगन, कंगन से कवितावली, जानकी कंगन के नग कवितावली। भारत की बाइबल रामचरितमानस। अब किसके कहने से कौन सी रचना की तुलसीदास ने? जिसके कहने पर तुलसी ने रचना की, रहीम के कहने पर। जैसे भैरवी रामायण ऊपर बताया था, भैरवी रामायण है, इसकी रचना किसके कहने पर की थी? रहीम के कहने पर। भैरवे रह आ गया ना, रहीम के कहने पर। भैरवी रामायण की रचना रहीम के कहने पर की थी। और जो कृष्ण गीतावली थी, चित्रकूट में सूरदास के साथ मिलन हुआ था। चित्रकूट में, चित्रकूट में चित्रकूट, चित्रकूट में कौन मिले थे? सूरदास मिले थे। और सूरदास कौन थे? कृष्ण के भगत थे। तो उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। गंगाराम के कहने पर राम आज्ञा प्रश्नावली। गंगाराम, गंगाराम के कहने पर, गंगाराम राम की आज्ञा मानता है। गंगाराम किसकी आज्ञा मानता है? राम की आज्ञा मानता है। गंगाराम राम की आज्ञा मानता है। राम आज्ञा प्रश्नावली। तुलसी के विषय में कथन देखो। इनके जन्म स्थान के बारे में 2 मत हैं। जन्म स्थान 2 माने गए हैं, एक तो राजापुर बांदा और एक ईटा। राजापुर बांदा मानने वाले वो रह से ही हैं। रह से राम गुलाम द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रघुवर दास। और एक बांदा है ना, बेणी माधव, और जोड़ लेना। ये रह से ही है इसमें। राजापुर में देखो रह, और सारे इसके अंदर रह इन्होंने क्या माना है? तुलसी का जन्म स्थान, कौन सा जन्म स्थान माना है? राजापुर बांदा। राजापुर बांदा जन्म स्थान मानने वालों की राशि क्या है? रह और बै है। राजापुर बांदा मानने वालों की राशि रह और बै है। ये दिमाग में रख लेना। राजापुर बांदा। एटा, एटा, एटा जन्म स्थल, एटा, एटा, एटा एक, एक था एक कितना? 1000। एटा 1000, इसको ये जन्म स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है एटा। एटा जन्म स्थान मानने वाले कौन है? एटा जन्म स्थान मानने वाले, किसका जन्म स्थान है? तुलसी का जन्म स्थान। तुलसी का जन्म स्थान एटा मानने वाले कौन है? एटा को किसने माना है? एटा 1000, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये एटा जन्म स्थान मानने के पीछे उसने किसको आधार बनाया? ऐसे तो नहीं उसने अपने आप बना लिया। उसने 3 विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर एटा माना। वो कौन से हैं? एक तो भक्तमाल है नाभादास की, और एक है ये जो इस पे भक्तमाल पे टीका लिखी है प्रियादास ने।
और एक है गोकुलनाथ की है 252 वैष्णव वन की वार्ता। ये किसकी है? गोकुलनाथ की रचना है 252। और गोकुलनाथ किसके पुत्र थे? विठलनाथ के पुत्र थे। अब देखो तुलसी की उपाधि। तुलसी को कौन सी उपाधि? कहीं वाल्मीकि देखो, और ये तो स्वयंभू को ही बोला जाता है, ऐसा नहीं है। अभिनव वाल्मीकि। अभिनव वाल्मीकि किसको कहा जाता है? एक वो तो अपभ्रंश के वाल्मीकि आ जाए तो स्वयंभू है। आदिकाल के वाल्मीकि आपको पता ही, आदिकाल किस आदिकाल में महर्षि वाल्मीकि थे। अब ये अभिनव है, ये भक्ति काल की, तो इनको अभिनव कहा जाता। भक्ति काल का था ना, तो इसमें बै देखो अभिनव। अभिनव ये भक्ति काल के थे, तो ये नए नए थे, नए। एक तो अपभ्रंश थे, अपभ्रंश तो भाषा आदिकाल की थी। और उससे भी पहले वाल्मीकि, तो वाल्मीकि थे। वाल्मीकि से तुलना किस किस की करखी है? एक तो अपभ्रंश का वाल्मीकि तो स्वयंभू था, और अभिनव वाल्मीकि हिंदी होगी, हिंदी। तुलसीदास कौन से काल के थे? भक्ति काल के थे, उनको अभिनव वाल्मीकि। यहाँ से आइडिया लगाना, वाल्मीकि से नहीं लगाना है। ये जो भक्ति काल में कौन था राम की रचना करने वाला? वाल्मीकि उसको कहा जिसने राम पे ग्रंथ लिखे हैं, राम पे रचनाएं की है। तो अभिनव भक्ति काल में कहा, मैं किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। ये अभिनव वाल्मीकि है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? वो है स्वयंभू है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि। और कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, कलिकाल का, कलयुग का। अब ये देख लो, कलिकाल, कलयुग का वाल्मीकि। काले काले नभों में बादल है, काले बादल, नभ, काला नभ। नभ कैसा है? काला। वाल्मीकि कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने। और भक्तों में शिरोमणि, भक्ति काल है, भक्तों में शिरोमणि कौन थे? तुलसीदास थे। भगत शिरोमणि, जैसे भगत शिरोमणि तय है ये तुलसीदास। भक्त तय तुलसी। लोक मंगल, लोक मंगल ये देखो तीन जैसा है, तय से तीन, तुलसी। लोक मंगल गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। और जैसे वे तुलसी के मित्र है नाभादास और मधुसूदन सरस्वती, इनको आनंद का वृक्ष कहा तुलसी को। और राजा मान सिंह, और ये टोडरमल। टी से टी में टी, तुलसी, तुलसी की टी, तुलसी टी, टोडरमल टी, राजा मान सिंह। हम तुलसी का मान सम्मान भी बहुत करते हैं, पूजा करते हैं, मान सम्मान तुलसी का बहुत करते हैं। मधुसूदन सरस्वती, नाभादास। अब तुलसीदास का जन्म संवत में है ये 1555, और मृत्यु 1680 वाराणसी में। इस तुलसीदास की मृत्यु के बारे में एक वो श्लोक देखो, ये 1680, इसके अंदर देखो 1680, ये 1680, 80 गंग के तीर, शुक्ल सप्तमी तुलसी तजस्वी। यहाँ पे जो श्रावण ये आगे आएगा। 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तजो मैंने छोड़ दिया था। 1680, और गंगा के किनारे शुक्ल सप्तमी, सावन की शुक्ल सप्तमी को, सप्तमी, सब कुछ इसका ऐसे ही है। 1680 और सप्तमी, और शुक्ल और श्रावण, सावण। और इनको सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, सुमेरु पर्वत। वो सुमेरु पर्वत नाभादास ने कहा था, सुमेरु पर्वत। अब पूछ ले कि तुलसी ने शास्त्रों का अध्ययन किसे किया? तुलसी ने शास्त्रों का अध्ययन, शायद देखो इसमें शास्त्र है, इसमें भी शेष सनातन गुरु है। तुलसी ने शास्त्रों का अध्ययन शेष सनातन से किया था। अंतिम रचना हनुमान बाहु का है। और रामचरित चरित हो गया, रामचरित मानस इनकी फेमस रचना है। रामचरित मानस, चरित आ गया, चुहत्तर, चुहत्तर पीछे चुहत्तर आएगा।
1574। वैसे ये संवत में 57 जोड़ लेना, ये 1631, दो डेट मिलेंगी, 1631 या 1574। 74 से जो आ गया देखो, इस तो इससे रामचरित 74 ये याद आएगा। अगर देर का 1631, 1631 दो सन में तो मिलेगी तो ये मिलेगी। अगर संवत में आया तो 1631 मिलेगी। आगे रचना आएंगी उनमें देख लेना। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, सातों कांडों में क्या क्या है, मुख्य विषय क्या है? बाल कांड है, एक नंबर 2 अयोध्या कांड, 3 अरण्य, 4 किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अब इनका क्रम, कई बार क्रम लगाना आता है। बाल कांड हो गया, बाल कांड 1 नंबर का है, वन वह वन और वैसे बाल कांड। अब देखो ये 3, ये अयोध्या बालकांड, अयोध्या, अयोध्या में देखो अयोध्या दय और देख किस अयोध्या दय 2 पे दूसरा, ये दूसरा कांड है। अरण्य कांड है, अरण्य जंगल, वो ये देख 3, तीसरा 3 बन गया, 3, ये 3 नंबर पे आ गए। जैसे किष्किंधा कांड देखना है, ये जो षटकोण वाली से है ना, षटकोण ऐसे बना के देखो, 4 की शेप बनेगी, और 4 बना के ही तो बीच में डंडा लगाते हैं तब बनती है किष्किंधा कांड, ये चौथे नंबर का है। और पंचमेल खिचड़ी सुंदरकांड होगा था 5 पे, वैसे भी 5 नंबर पे ही आएगा पंचमेल खिचड़ी सुंदरकांड। सुंदर दिख देवी, सुंदर क्या है, सुंदर पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल 5 नंबर पे है। और अंतिम कांड का पता ही, अंतिम 3 कांड तक, 5वां पंचमेल, पंचमेल खिचड़ी सुंदरकांड, 7वां याद ही है उत्तरकांड, अंतिम कांड हो गया, बैता बन हो गया, बाल कांड हो गया। जब ये इतने याद हो गए तो आराम से कर्म में आराम से लग जाएगा। उत्तरकांड अंतिम कांड हो गया, और बाल कांड 1 नंबर का कांड हुआ। अयोध्या में दया आया हुआ है, दूसरा कांड। अरण्य में जैसे ये तीसरा, किष्किंधा जो ये षटकोण वाला है, ये चौथे नंबर पे होगा। लंका कांड ये युद्ध कांड है, इसमें राम रावण का युद्ध है। उत्तरकांड में है जो ये, इसमें राम राज्य को बताया कि राम राज्य कैसा था, वहां पे कोई दुखी नहीं था, सब सुख से रहते थे, प्रसन्नचित रहते थे, कोई किसी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं थी। उत्तरकांड हो गए तैसे, इसमें 3 वर्ड हैं, तीनों में तीनों का अलग अलग शब्द से जोड़ के याद रख सकते हो। जैसे ये वो है ना, लय है, इसको सीधा करके देख लो, लय बनेगा लव कुश कहता है। और त्याग से त्याग, त्याग किसका किया था, सीता का, सीता का त्याग है। और जो रह है राम राज्य, राम राज्य का। इस तीनों से तीनों शब्द को रिलेट करके याद रखो कि इसमें क्या क्या है। लंका कांड है, लंका, लंका में क्या युद्ध करके आए थे, तो युद्ध कांड है, युद्ध का वर्णन है, राम रावण का युद्ध है। लंका में जाके राम ने युद्ध किया था, तो वहां इसमें युद्ध आएगा। सुंदर कांड है, सुंदर, सुंदर का शायद सुंदर के साथ सीता का मिलन किसका हुआ था, हनुमान का, तो सीता और हनुमान का वर्णन किसमें है, इसमें सुंदर कांड में है। और किष्किंधा में, किष्किंधा में शायद इसमें, इसमें सुग्रीव का और बाली का वध है। बैता बाली, बाली बैता वध हो गया, बाली का वध है, सुग्रीव की मित्रता है, सुग्रीव सुमित्र है, सुग्रीव की मित्रता हुई थी और बाली का वध हुआ था। अरण्य मीन होता वन, वन या जंगल। अरण्य तो वन का, वन जीवन है, वन में ही वहीं से सीता को उठाया गया था, वन जीवन और सीता का हरण है। अयोध्या कांड है, अयोध्या, अयोध्या में क्या हुआ था, अयोध्या में था तब राम, तभी तो वनवास हुआ था उसको, उसमें वनवास आया, राम का वनवास हो गया था। और दया से दशरथ, दशरथ की मृत्यु हो गई थी। और दो बुरी घटनाएं, राम का वनवास और दशरथ की मृत्यु, दो बुरी घटनाएं हुई थी। कौन सी हुई थी, राम का वनवास हो गया, राम का वनवास, राम वन में चले गए थे, उसके वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोनों घटनाएं, बुरी घटना इसमें हुई थी। और जो बाल कांड है, बाल लीलाएं हैं, बाल उसका बालक का जन्म है। और वो बालक किसके साथ, विश्वामित्र के साथ वन में गमन कर वन में गए थे। और 12 इनकी प्रमाणिक रचनाएं, तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। कौन सी हैं, तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं, दोहावली, वैराग्य संदीपनी। अब इनका संवत कैसे याद रखें,
संवत में है 1600, सबके सामने लगेगा ही लगेगा। पिछले 2 डिजिट को जोड़ के याद रखो, इतने सारे सन कोई याद तो रख सकता नहीं। तो इनको रिलेट करके जैसे दो ये इकट्ठे याद कर लो, क्रम में लगाओगे, दोहावली और वैराग्य संदीपनी। दोहा, दोहा वैरागी, दो वैरागी, इन दोनों को जो दो वैरागी की छाया छवि, हमने क्या देखी, दो वैरागी की छाया देखी इन दोनों की। राम लल्ला नहछू, देखो जब ये दो रचनाएं ऐसी हैं, इनके पीछे आगे मात्रा है, राम लल्ला में और राम आज्ञा में, गाय के पीछे और लय के पीछे। और देखो इसमें दोनों में 28 28 है, बोल के देखो, ए से 28 है, ऐसे 28, ए और क्या कहाँ है आ की मात्रा, इसी में, इन दोनों में ही है, दोनों में है। तो ऐसे 28 है, ये राम लल्ला की राम आज्ञा की, इसमें इनको जगह 28 28 में भी राम लल्ला और राम आज्ञा, राम लल्ला और राम आज्ञा। वैसे भी देख लो एक रामचरितमानस को छोड़ के बाकी किसी में रह आया भी नहीं है, और रह जो आर है वो 18 पे भी है। वैसे भी आर वर्ण देखोगे, आर ABCD में आर 18 नंबर पे है, और 18 में 8 का याद रख लो पीछे से, या तो इसको एक वर्ण उसके एक अल्फाबेट से याद रख लो, फिर आर 18 पे है और इसको 8 कर लो। वो उसमें बाकी में एक देखो संदीपनी है, संदीपनी इसके पीछे संदीपनी लगा हुआ है, 6 है संदीपनी, बाकी में है ही नहीं है 6। इसको यहाँ से भी जोड़ के याद रख सकते हो, या ऐसे याद रख सकते हो। जानकी मंगल है, मंगल, मंगल शब्द है, जानकी मंगल। और सबसे लास्ट में एक आएगा, सबसे लास्ट में कौन सी थी, कृष्ण गीतावली है, 12वीं रचना कृष्ण गीतावली है, ये 43 की है, 2:43 में लिखी थी, रामलला। जानकी मंगल वो होगा ये, यहाँ से जोड़ लेना 29, जानकी मंगल 29। और भैरवी रामायण और गीतावली, गीता तय से 30 हो गया, गीता, गीता का उपदेश कब सुनाया गया था, जब कौरव पांडवों के बैरी हो गए थे तभी सुनाया गया था, बैरी हो गए थे। कौन, कौरव, किसके, पांडवों के, कौरव बैरी हो गए थे उसके पांडवों के। गीता, गीता का उपदेश सुनाया था फिर कृष्ण ने, तभी तो गीता का उपदेश सुनाया था जब बैरी बन गए थे। गीता, गीता तैसे 30 बैरी ने, और इसको दोनों को जोड़कर 30 30, 31 में 3 है और 2:43 में है, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली। जो है ना, जो 4 का अंक में है, उनमें ये देखो 4 4 4 बना हुआ है, 4। और कृष्ण गीतावली में भी 66 कोण वाला आएगा, वहां भी वो भी पै बन के बनता है, बनता है ना, बना के देख लो, जो 4 के अंक पे आएंगी। पिछले 2 डिजिट याद रखो, बाकी में 16 तो आगे लगाना ही है। 43 याद करना, 4 का अंक वाली है, 4 वाली में देखो 4 है, और कृष्ण में 4 है। और फिर जो वो 31 वाली में कै आया हुआ, कविता वाली 31, कविता और वीन है, देखो ये कवि वी से, कवि ही याद रखो, ये दोनों रचना, एक तो कवि कै से कविता वाली और वी से विनय पत्रिका, ये 31 में है। ये इस वर्ड से कवि से ही बनेगी दोनों, कवितावली और विनय पत्रिका, ये दोनों 31 की हैं। रामचरितमानस वो सब नहीं पता है कि 1631 है। दो 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 दोहावली और वैराग्य संदीपनी, 2 वैरागी देखे, संदीपनी 2 वैरागी देखे, संदीपनी से भाई ऐसा आया हुआ 6 में है। रामलला ने राम गया, और 18 पे है, 28 से याद रख लो, और 18 पे ऐसे 28। इसको जो पिछला सन है, जो ये हिंदी में, हिंदी दिमाग में रखो, 28, ए बोल के देखो 28। और जानकी मंगल 29। गीता कब सुनाई थी, जब बैरी बन गए थे वो 30 में।
रामचरितमानस 1631, कवितावली कविता कवि शब्द याद रखो, कवितावली और वीणा पत्रिका ये दोनों इकट्ठी थी। कवितावली और वीणा पत्रिका। पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली दोनों कितनी 43 में। 5-7 बार रिवीजन करो, बार 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 अपने आप दिमाग में बैठ जाए। धन्यवाद।